पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। डॉक्टरों ने छूने से किया इनकार, बच्चे की डिलीवरी भी नहीं की। पटना में एचआईवी पीड़िता का दर्द और बिहार में बढ़ता है एचआईवी संकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इस रिपोर्ट में हम एक अहम जानकारी और एक अहम बात लेकर आपके सामने आए हैं, जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ी सवाल छोड़ रहा है और हमारे समाज पर भी, समाज की सोच पर भी। आपको बता दें, एक महिला है जो कि अपना दुख व्यक्त करती हैं और कहती हैं, मुझे लेबर पेन हो रहा था। मैं माँ के साथ अस्पताल के बाहर बैठकर रो रही थी। ना डॉक्टर ना नर्स, कोई मुझे छूने को तैयार नहीं था। सोच रही थी कि इस समाज में क्यों जिंदा हूँ। पूरे रात दर्द में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकती रही, लेकिन किसी ने भर्ती नहीं किया। यह शब्द किसी कहानी के नहीं, बल्कि पटना की एक एचआईवी पीड़िता गर्भवती महिला की हकीकत है। यह मामला सिर्फ एक महिला के साथ हुए अन्याय का नहीं, बल्कि यह बिहार में एचआईवी को लेकर फैले डर, अज्ञानता और सिस्टम की संवेदनहीनता को बेनकाब करता है। जी हाँ, पीड़िता का दर्द जब अस्पतालों ने भी दरवाजे बंद कर दिए, तब आपको बता दें, पीड़िता का कहना है कि वह शादीशुदा है और उनके कभी भी गैर मर्दों से संबंध नहीं बनाए। फिर भी समाज और सिस्टम दोनों ने उसे दोषी मान लिया। जब उसे प्रसव पीड़ा हुई तो वह अपनी मां के साथ पटना के एक निजी अस्पताल पहुंची। वहां जैसे ही एचआईवी रिपोर्ट्स की जानकारी सामने आई, डॉक्टरों ने जांच करने से मना कर दिया, नर्सों ने छूने से इनकार कर दिया। अस्पताल प्रशासन की बात करें तो उन्होंने भर्ती से ही इनकार कर दिया। रात भर वह दर्द से कराहती रही, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल घूमती रही, लेकिन कहीं इंसानियत नहीं मिली। यह सवाल सिर्फ मेडिकल एथिक्स का नहीं है, बल्कि मानव अधिकार का भी है। एचआईवी को लेकर सबसे बड़ा भ्रम है, आज भी समाज में धारणा बनी हुई है कि एचआईवी सिर्फ गलत संबंधों की वजह से होता है, जबकि यह पूरी तरह से गलत और अधूरी जानकारी है। एचआईवी के प्रमुख कारण अलग अलग हो सकते हैं, जैसे संक्रमित पति या पत्नी से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से यानी पुराने मामलों में होते हैं, और संक्रमित सुई या इंजेक्शन से। गर्भ अवस्था में मां से बच्चे को हो सकता है, असुरक्षित मेडिकल प्रक्रिया से हो सकता है, लेकिन समाज सबसे पहले चरित्र पर सवाल उठाता है। यही सबसे बड़ा अपराध है। बिहार में एचआईवी कितने मामले सामने आए हैं, यह भी आपको बता दें। स्वास्थ्य विभाग और एनएसीओ, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुमानित 1.5 से 1.8 लाख लोग एचआईवी के साथ ही रहे हैं। हर साल 10 से 12 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से है। आपको ध्यान देने वाली बात है कि कई मामले रिपोर्ट्स ही नहीं होते, और इसीलिए असल संख्या इससे ज्यादा मानी जाती है। आपको बता दें, पटना में एचआईवी क्यों बढ़ रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। तो पटना सिर्फ राजधानी नहीं, बल्कि माइग्रेशन, ट्रांजिंग और मेडिकल हब भी है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या, दूसरे राज्यों में काम करना, असुरक्षित संबंध बनाना, जागरूकता की कमी होना। दूसरा, सुरक्षित यौन शिक्षा का अभाव, स्कूलों में सेक्स एजुकेशन नहीं, एचआईवी को अभी भी शर्म की बीमारी समझा जाता है। तीसरा, टेस्ट कराने का डर, लोग जांच से बचते हैं, बीमारी छुपाते हैं, समाज पर इलाज नहीं लेते, समय पर इलाज नहीं लेते, और समाज की जो चरित्र पर सवाल उठाने की धारणा है, इससे बचने के लिए वे इलाज नहीं कराते। मेडिकल सिस्टम की कमजोरी है, सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की कमी है, प्राइवेट अस्पतालों में भेदभाव है, डॉक्टरों का व्यवहार कानून के खिलाफ है। जी हाँ, यह जानना बेहद जरूरी है कि एचआईवी मरीज का इलाज ना करना गैर कानूनी है। मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार किसी भी डॉक्टरों को एचआईवी मरीज से इलाज से मना करने का अधिकार नहीं है। गर्भवती एचआईवी महिला की डिलीवरी करना अनिवार्य है, फिर भी डर और अज्ञानता के कारण कई डॉक्टर पीछे हट जाते हैं। एचआईवी और प्रेगनेंसी, सच्चाई क्या है, आपको बता दें, बहुत कम लोग जानते हैं कि सही दवा और निगरानी से
एचआईवी पॉजिटिव मां स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। आज यह जोखिम 1 से 2% तक सीमित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए समय पर इलाज और सहयोग जरूरी है, जो इस महिला को नहीं मिला। मानसिक यातना बीमारी से ज्यादा खतरनाक होती है। एचआईवी पीड़ितों के लिए बीमारी से ज्यादा खतरनाक है सामाजिक बहिष्कार, अपमान, अकेलापन, अवसाद। और इन महिला ने कहा कि मुझे एचआईवी से ज्यादा लोगों की नफरत ने तोड़ दिया। सरकार और सिस्टम की जिम्मेदारी क्या है? बिहार सरकार के पास 8 सेक्टर है, एचआईवी काउंसलिंग यूनिट है, फ्री दवाइयां हैं, सब मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जमीन पर सही से काम कर रहे हैं? क्या प्राइवेट अस्पतालों में कोई निगरानी है? क्या पीड़ितों को इंसाफ मिल रहा है? समाज को क्या समझना होगा, यह भी आपको जानना जरूरी है। एचआईवी छूने से बिल्कुल नहीं फैलता, साथ बैठने से भी नहीं फैलता, खाने पीने से भी नहीं फैलता, लेकिन नफरत जरूर फैलती है, डर जरूर मार देती है, चुप्पी अपराध बन जाती है। अब यह मामला क्यों अहम है और आपको इसके बारे में क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि यह जो कहानी है एक महिला की नहीं है, पूरे सिस्टम की विफलता की है, समाज की सोच की सच्चाई है और हमारे सभ्य होने के दावे पर सवाल है। यानी पटना की यह एचआईवी पीड़िता सिर्फ एक मरीज नहीं, बल्कि हमारे समाज का आईना है। जब एक गर्भवती महिला दर्द में तड़पती रहे और अस्पताल दरवाजे बंद कर दे, तो यह बीमारी नहीं, सिस्टम की मौत है। अब जरूरत है सख्त कार्रवाई करने की, अब डॉक्टरों की जवाबदेही तय करने की, एचआईवी को लेकर जागरूकता बढ़ाने की और सबसे जरूरी इंसानियत बचाने की। क्योंकि बीमारी से लड़ना आसान है, लेकिन नफरत से लड़ना सबसे मुश्किल है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।